नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल एजी ऑडियंस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण योजना, मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आज से मैं रोजाना केंद्र या राज्य से संबंधित एक महत्वपूर्ण योजना आपके समक्ष लेकर आऊँगा, जो हर प्रतियोगी एग्जाम के लिए, चाहे केंद्र की हो चाहे राज्य या राजस्थान राज्य की हो, हर एग्जाम में वो महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। वैसे तो विद्यार्थी योजनाओं को पढ़ता है, लेकिन खास तौर पर वो ज़्यादातर योजना कब शुरू हुई वही पढ़ के चला जाता है। लेकिन आजकल के एग्जाम पैटर्न में योजना की तारीख ना पूछ करके उसके अंदर की बातें ज़्यादा पूछी जाती है कि उसका बजट कितना था, इसका उद्देश्य क्या था, उसका आधार क्या था, किसके लिए शुरू की गई है और इसमें क्या क्या चीज़ें मांगी गई है, इत्यादि इत्यादि बातें पूछी जाती है। तो उसी आधार पर मैं आपके लिए आज लेकर आई हूँ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, जिसके अंदर हर एक बात जो आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण है, वो हर एक बात इसके अंदर आज आपको उपलब्ध होगी। इसके अलावा आपको कहीं पर भी कुछ भी पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आज मैं लेकर आई हूँ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना। तो आइए देखते हैं इस योजना के अंदर क्या क्या बातें महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राज्य सरकार के द्वारा बजट 2021-22 में यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज को प्रदेश में लागू करने की घोषणा की है, जिसके अनुपालना में दिनांक 1 मई 2021 से प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत का लागू किया जा चुका है। शुरुआत को लागू किया जा चुका है। राज्य सरकार द्वारा बजट 2021-22 में इसकी घोषणा की गई। अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत या घोषणा कौन से बजट में की गई, तो बजट 2021-22 में की गई थी। और ये यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज, यही क्वेश्चन यूपीएससी में एग्जाम में पूछा गया था कि कौन सा राज्य यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देने वाला देश का पहला राज्य है, तो वो राजस्थान ही है। ठीक है। और इस योजना की शुरुआत 1 मई 2021 को की गई है। इसका रजिस्ट्रेशन प्रारंभ मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में रजिस्ट्रेशन प्रारंभ तो 1 अप्रैल 2021 से हो गया था, लेकिन इसका लाभ 1 मई 2021 से मिलना प्रारंभ हुआ है। और इसका विभाग कौन सा है? चिकित्सा एवं स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के द्वारा यह योजना संचालित की जा रही है। फिर नोडल एजेंसी कौन सी है? राजस्थान स्टेट हेल्थ इंश्योरेंस एजेंसी इसकी नोडल एजेंसी है। तो आपको इसके अंतर्गत यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज 1 मई 2021 तथा विभाग कौन सा जो इसको संचालित कर रहा था, नोडल एजेंसी कौन है, यह भी आपको याद रखना इसमें बहुत जरूरी है। तो आइए देखते हैं योजना का उद्देश्य क्या है। पात्र परिवारों का स्वास्थ्य पर होने वाला व्यय कम करना। पात्र परिवारों का राजकीय अस्पतालों के साथ साथ योजना में संबद्ध निजी चिकित्सालयों के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण एवं विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना। इस योजना के अंतर्गत आपको केवल सरकारी अस्पतालों से लाभ नहीं मिलेगा, इसमें इस योजना में निजी चिकित्सालय है जो इससे संबद्धता रहेंगे, उनसे भी आपको लाभ मिलेगा। राज्य के पात्र परिवारों को योजना में वर्णित पैकेज से संबंधित बीमारियों का निःशुल्क इलाज उपलब्ध करवाना है। अब देखते हैं योजना का और विवरण क्या है। योजना का प्रारंभ राज्य में दिनांक 30 जनवरी 2021 से लागू आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना का दायरा बढ़ाकर पूरे प्रदेश को स्वास्थ्य बीमा का लाभ देने के लिए दिनांक 1 मई 2021 से प्रदेश में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की शुरुआत की गई है। ये केंद्र की योजना है, आयुष्मान भारत महात्मा गांधी राजस्थान स्वास्थ्य बीमा योजना। उसके स्थान पर ही बीमा का दायरा, क्योंकि आयुष्मान भारत महात्मा गांधी योजना में तो बीमा का दायरा 3 लाख रुपए तक ही था, लेकिन इसके अंतर्गत चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत इसका दायरा 5 लाख रुपए तक बढ़ा दिया गया है, जो आगे बात लिखी गई है। इसमें लाभार्थी परिवार कौन होने वाला है, यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। योजना अंतर्गत जन आधार डेटाबेस से जुड़े पंजीकृत में परिवार जो निःशुल्क श्रेणी के अंतर्गत पात्रता रखते हैं अथवा निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर योजना में पंजीकृत हुए हैं, निःशुल्क श्रेणी में पंजीकृत राज्य के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत लाभार्थी परिवार यानी कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आने वाले परिवार, सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार,
प्रदेश के समस्त विभागों, बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनी में कार्य संविदा कर्मी, लघु सीमांत कर्षक एवं गत वर्ष कोविड-19 अनुग्रह राशि प्राप्त करने वाले निराश्रित एवं असहाय परिवार सम्मिलित है। अब वर्तमान में इसमें कोविड-19 से पीड़ित परिवारों को भी इसमें शामिल कर लिया गया है। प्रदेश के वे अन्य परिवार जो सरकारी कर्मचारी, पेंशनर नहीं है अर्थात मेडिकल अटेंडेंस नियमों के तहत लाभ नहीं ले रहे हैं, वे निर्धारित प्रीमियम का भुगतान कर योजना में सम्मिलित हो सकते हैं। अब तो आइए देखते हैं कि इसमें निःशुल्क श्रेणी में तो कौन कौन से परिवार या लाभार्थी शामिल है और शुल्क की श्रेणी में किन को शामिल किया जा सकता है। निःशुल्क श्रेणी के अंतर्गत कर्षक, लघु सीमांत कर्षक इसके अंतर्गत शामिल है। संविदा कर्मी, जिसमें समस्त विभागों, बोर्ड, निगम, सरकारी कंपनी इत्यादि ये संविदा कर्मी इसमें शामिल है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व सामाजिक आर्थिक जनगणना के पात्र परिवार, निराश्रित एवं असहाय परिवार हैं। कोविड-19 के अंतर्गत आने वाले परिवार भी इसमें शामिल हैं, जिनके माता पिता कोविड-19 के कारण खत्म हो चुके हैं, अनाथ बच्चे हैं या अनाथ परिवारों के जो बच्चे हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है। भी निःशुल्क श्रेणी के अलावा सभी परिवार 850 रुपये प्रति परिवार प्रति वर्ष इसमें बीमा करवाया जा सकता है। अगर जो परिवार इस क्षेत्र के मतलब निःशुल्क श्रेणी के क्षेत्र में नहीं आता है, क्राइटेरिया के अंतर्गत नहीं आता है, वो 850 रुपये प्रतिवर्ष अपना बीमा करवा कर इस योजना का लाभ उठा सकता है। वॉलेट राशि, इसके अंतर्गत कितने रुपये तक का बीमा कवर मिलने वाला है वो देखते हैं। इस योजना में साधारण बीमारियों हेतु 50,000 रुपये प्रति वर्ष तथा गंभीर बीमारी हेतु 4.5 लाख की राशि का बीमा कवर प्रतिवर्ष प्रति परिवार दे है। यह वॉलेट राशि पूरे परिवार के लिए पॉलिसी वर्ष में उपयोग के लिए है, यानी एक वर्ष के अंतर्गत एक वर्ष में अधिकतम 5 लाख रुपए का बीमा कवर मिलता है एक वर्ष के लिए। यदि किसी पॉलिसी वर्ष के दौरान मरीज के पैकेज बुक करते समय मरीज के वॉलेट की राशि कम पड़ती है अथवा समय समाप्त हो गई है तो ऐसी स्थिति में शेष राशि का भुगतान मरीज के द्वारा स्वयं किया जाएगा। इसके लिए अस्पताल इलाज के पूर्व ही मरीज के परिवार को इस बारे में सूचित करेंगे एवं मरीज की लिखित में सहमति भी लेंगे। वॉलेट राशि यानी कि इसके अंतर्गत सामान्य बीमारियां, साधारण बीमारियों के लिए तो 50,000 रुपये तक की बीमा कवर मिलेगा। वहीं गंभीर बीमारियों के लिए 4.5 लाख रुपये बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। ये एक वर्ष तक के लिए होगा, यानी कि एक वर्ष में अधिकतम 5 लाख रुपये तक आपको बीमा कवर मिल सकता है और अगले साल फिर से 5 लाख रुपये को वो जुड़ जाएगा। अब देखते हैं इसमें पैकेज कितनी बीमारियों को शामिल किया गया है इत्यादि इत्यादि देखते हैं। योजना केवल आईपीडी प्रोसीजर एवं चिन्हित प्रोसीजर के लिए मान्य होगी। योजना के अंतर्गत कोविड सहित विभिन्न बीमारियों के 1576 प्रकार के पैकेज एवं प्रोसीजर उपलब्ध है। पैकेजेस को और अधिक सुगम और समझने में आसान बनाने के लिए इन्हें योजना में सॉफ्टवेयर में 3219 पैकेजेस में विभक्त किया गया है। योजनांतर्गत योजना के आरंभ से पूर्व के सभी बीमारियां सम्मिलित है। योजना के अंतर्गत लाभार्थी का मिलने वाला बीमारियों के पैकेज में निम्नलिखित की चिकित्सा सुविधा शामिल है, जिसमें पंजीयन शुल्क, बिस्तर व्यय, भर्ती व्यय, नर्सिंग व्यय, शल्य चिकित्सा, संवेदनाहरण, विशेषज्ञ सामान्य चिकित्सा इत्यादि व्यय के इसमें शामिल है। आवश्यक दस्तावेज क्या? इस योजना के अंतर्गत जो अस्पताल में आपसे जो दस्तावेज मांगे जा सकते हैं किसी मरीज के परिवार से, वो क्या है देख, जन आधार कार्ड नंबर, जन आधार कार्ड की पंजीयन रसीद का नंबर, आधार कार्ड नंबर होना अति आवश्यक है। राजस्थान का हर परिवार इस योजना से जुड़ सकता है। सरकारी कर्मचारी के परिवार को इस योजना से जुड़ने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उनके लिए राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम योजना लाई जा रही है। पूर्व में चल रही भामाशाह योजना से चिरंजीवी योजना इस तरह अलग है। पात्र परिवार, भामाशाह योजना में केवल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के पात्र परिवार को ही लाभ मिल रहा था, जबकि चिरंजीवी योजना में राज्य का हर परिवार लाभ ले सकता है। राजस्थान में भामाशाह योजना जो पूर्व से संचालित थी, उसके स्थान पर ही राजस्थान मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना राजस्थान सरकार द्वारा लाई गई तथा इसके अंतर्गत राजस्थान राज्य का हर एक परिवार को इसके अंतर्गत शामिल कर लिया गया है। प्रीमियम, पिछली योजना में सरकार केवल एनएफएसए के पात्र परिवारों का प्रीमियम ही वहन कर रही थी। चिरंजीवी में एनएफएसए के साथ ही सामाजिक आर्थिक जनगणना 2011 के पात्र परिवार, लघु एवं सीमांत कर्षक, राज्य सरकार के सभी संविदा कर्मियों, कोरोना के दौरान आर्थिक सहायता पाने वाले परिवारों
का बीमा कर सरकार की दे रही है। इसके अलावा परिवार के प्रीमियम का भी एक बड़ा हिस्सा सरकार दे रही है। बीमा कवरेज चिरंजीवी पिछली योजना में गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख यानी कि भामाशाह योजना या केंद्र की योजना में, पिछली योजना में गंभीर बीमारियों के लिए 3 लाख रुपये या सामान्य बीमारियों के लिए 30,000 रुपये का यानी 3,30,000 रुपये का ही स्वास्थ्य बीमा मिलता था। जबकि चिरंजीवी योजना में गंभीर बीमारियों के लिए 4.5 लाख रुपये और सामान्य बीमारी के लिए 50,000 रुपये यानी कुल 5 लाख रुपये तक कैशलेस इलाज दिया जा रहा है। भामाशाह योजना में तो पहले 3 लाख रुपये के लिए और सामान्य बीमारी के लिए 30,000 रुपये का बीमा कवर दिया जा रहा था, लेकिन चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 4.5 रुपये लिए तो गंभीर बीमारियों के लिए और सामान्य बीमारियों के लिए 50,000 रुपये का बीमा कवर दिया जा रहा है। चिरंजीवी मित्र ये क्या है, ये देखते हैं। योजना से जुड़े हर अस्पताल में आपकी मदद के लिए चिरंजीवी का हेल्प डेस्क काउंटर बनाया गया है। इस हेल्प डेस्क काउंटर पर जो कर्मचारी मौजूद है इन्हें चिरंजीवी मित्र कहा जाता है। यह भी आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह चिरंजीवी मित्र आपके जन आधार नंबर से आपके परिवार की जानकारी सिस्टम में चेक करते हैं, आपकी बायोमेट्रिक पहचान करते हैं और भर्ती से लेकर डिस्चार्ज तक आपकी हर संभव मदद करते हैं। अस्पताल में कोई भी समस्या होने पर आप इन्हें बता सकते हैं। चिरंजीवी मित्र एक अस्पताल के अंतर्गत आपका एक साथी के रूप में कार्य करेगा। तो आप देख सकते हैं कि मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना रजिस्टर्ड ई मित्र पर 1 अप्रैल 2021 से आरंभ हो गया था, लेकिन इस योजना का लाभ 1 मई 2021 से मिलना प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसकी शुरुआत 1 मई 2021 से ही मानी जाएगी। ये देख सकते जो भी मैंने आपको पिछले फाइल में बताई थी वह बातें इसमें लिखी गई है। 50,000 रुपये तक सामान्य बीमारी के लिए और गंभीर बीमारी के लिए 4,50,000। योजना में जुड़े सरकारी और निजी अस्पतालों के भर्ती होने पर कैशलेस इलाज किया जाता है। कैशलेस इलाज किया जाता है, आपसे एक ही रुपये का उससे अमाउंट चार्ज नहीं किया जाएगा, जितनी सरकारी द्वारा सीमा निर्धारित की, यानी 5 लाख रुपए तक के लिए आपसे कोई भी रुपये नहीं लिया जाएगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम सामाजिक आर्थिक जनगणना के परिवारों, लघु सीमांत कृषक, संविदा कर्मियों आदि इसमें शामिल, जो मैंने अभी पिछली फाइलों में आपको जो पढ़ा चुका हुई इसके अंतर्गत है। ये देखिए मजदूर दिवस से यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन बन सकता है कि इस योजना की शुरुआत कब की गई थी। मजदूर दिवस से राजस्थान के हर परिवार को मिलेगा 5 लाख का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा योजना, यानी कि 1 मई 2021 से योजना शुरू की गई थी। उस दिन क्या था, मजदूर दिवस था। और यह भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में 3500 करोड़ रुपए का प्रीमियम राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। यह भी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन में स्टेटमेंट दे दिया जाता है, कथन दे दिया जाता है कि इसमें कौन सा सही है कौन सा गलत नहीं है। तो इसमें 3500 करोड़ रुपए का प्रीमियम राज्य सरकार के द्वारा वहन किया जाएगा। तो विद्यार्थियों आज के लिए इस मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना में इतना ही। और भी आगामी क्लास में वीडियोस में मैं आपके लिए केंद्र और राज्य की अलग अलग योजनाएं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगी वो लेकर आऊँगा संपूर्ण डिटेल के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कमेंट से ज़रूर करें। अगर आपको इसमें मेरी मेहनत दिखती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।